बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान ख़िताब करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत की जो आइनी मुद्दत है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही थी, 13 अगस्त तक जा सकती थी। इसका मतलब है कि जो हुकूमत है वो अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म करते ही इसकी जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी। इससे ये होगा कि अगले 60 रोज़ के अंदर अंदर जो हुकूमत है वो इलेक्शन करा लेगी। पीपल्स पार्टी और जो दीगर सियासी जमातें हैं वो ये चाह रही थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने से कबल जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दे ताकि अगले 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकें। क्योंकि अगर असम्बलियाँ एक रोज़ पहले भी तहलील होती हैं तो फिर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऐलान कर दिया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और 14 अगस्त को ये हुकूमत घर चली जाएगी। अब जो इलेक्शन है वो 60 रोज़ के अंदर होंगे। 14 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक एक महीना होगा और 14 अक्टूबर तक दूसरा महीना होगा। तो 2 महीनों के अंदर अंदर हुकूमत को अक्टूबर के आखिर में हर सूरत में इलेक्शन कराने होंगे। ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन वो बज़िद थे कि हुकूमत मौजूदा जो हुकूमत है ये अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना करे और असम्बलियों को उनकी मुद्दत पूरी करने से पहले पहले तहलील कर दे। यही उन्होंने सूबा पंजाब में किया था और खैबर पख्तूनख्वा में किया था, जब 1 साल पहले उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी थी और 1 साल से जो कम अरसा है वो अब वहाँ पर निगरां हुकूमतें हैं। लेकिन इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि पंजाब में इलेक्शन कराए जाएँ और KP के बारे में कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आर्डर दिया था कि अगर पंजाब में इलेक्शन कराने हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखा जाए और 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए। बहरहाल ये अब जो मरहला था मुकम्मल हो चुका है और अब हुकूमत की जो मुद्दत है वो 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो पिछले 5 साल गुज़रे हैं 2018 से लेकर 2023 तक, इसमें 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर आज़म के तौर पर रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की है और आखिरी जो साल रहा है वो PDM ने किया है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर रही है। अब इस हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर रोज़ एक नए मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो कि साबका जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके दौर में शुरू किए गए थे और उनको अब मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में कोई ऐसा बड़ा मंसूबा शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। ख़ासतौर पर CPEC के हवाले से बहुत सारी चेमेगोयाँ की गई थी कि CPEC को इमरान खान के दौर में रोका गया और जो मंसूबे थे वो सुस्त रवि का शिकार रहे। और जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में आप देखें कि एक तो CPEC पर जो मामलात हैं वो थोड़े से तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल चीन के दौरे पर हैं। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किए हैं और अब जिस तरह की मुश्किलात थी पाकिस्तान को वो भी चीन ने उसमें भी साथ दिया है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन आवाम की जो सूरत हाल है वो आप देखें कि पिछले 5 साल में इंतहाई ख़राब हुई है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 70 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान में टूट चुका है। बिजली की जो कीमतें हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और खाने पीने के अशिया की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब जो PDM है वो मुसलसल ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है और ये इल्ज़ामात लगा रही है कि ये जो पाकिस्तान में मुआशी तबाही फैली है इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुआशी तबाही जो हुई है पिछले 1 साल के दौरान इसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और कोalition जो गवर्नमेंट है इसको इक़्तिदार में लाया गया और एक चलती हुई हुकूमत को ख़राब किया गया। बहरहाल सियासी अदम इस्तेहकाम जहाँ पर भी होता है उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर आते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त भी सियासी अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है।
अब भी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म किया जाए। अगरचे इसमें क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहिए, जिसने मुस्लिम लीग नून को भी मनाया और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर राज़ी किया कि हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए, वरना प्लान कुछ और था। प्लान ये था कि जो निगरान हुकूमत आएगी उसका अरसा लंबा किया जाए, उसको बड़े अरसे के लिए इक़्तिदार में रखा जाए और फिर इलेक्शन काफ़ी अरसे तक ना कराया जाए। लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने जब दुबई में मुलाकातें की तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने भी ये बयान दिया है कि 8 अगस्त तक ये असम्बलियाँ अपनी जो हैं इनको तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने इसके बरक्स बयान दिया है और उनका ये कहना था कि 8 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त को ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। बहरहाल इलेक्शन के ऊपर क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना बनता है कि जिसने इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किया और नवाज़ शरीफ को भी राज़ी किया कि इलेक्शन हर सूरत में कराए जाएंगे। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद का क्या सीन बनता है, ये थोड़ा सा गौर करने के काबिल है, क्योंकि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पूरे सियासी मंजरनामे से आउट होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के साथी जो हैं वो इस वक्त मुंतशिर हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त जेलों में है और बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात के बाद छोड़ चुके हैं। अब अगर इलेक्शन अक्टूबर के आखिर में होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी का वो सोच रहे थे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गलती इमरान खान ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। जब तहरीक अदम एतमाद हो रही थी, अगर वो थोड़ा सा सुकून से काम लेते, सब्र से काम लेते तो आज उनकी ये हालत ना होती। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर दिखाई ये दे रहा है कि जो अगली हुकूमत होगी वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ये बयान दे चुके हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, जबकि हुकूमत जो नून लीग की है वो ये कोशिश कर रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। अगरचे नून लीग से ये फ़ैसला नहीं हो रहा कि नवाज़ शरीफ कब पाकिस्तान वापस लौटेंगे, क्योंकि पहले ये प्लान था कि मौजूदा हुकूमत के अंदर ही उनको वापस लाया जाए और 14 अगस्त से पहले उनको वापस लाया जाए। लेकिन आज ये ख़बरें भी आई हैं कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो 14 अगस्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि सितंबर में कहीं उनको पाकिस्तान आने का चांस मिल सकता है, जिससे थोड़ा सा शक नाज़रीन ये पैदा होता है कि अभी भी नून लीग जो है वो उसको कहीं शक है, उसको ये खौफ है कि इलेक्शन पता नहीं होते हैं या फिर नहीं होते, और अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर उनके मुकदमात का और अदालतें उनके साथ क्या सलूक करती हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं इस वक्त ऐसा दिखाई देता है कि वो एक साइड पर नहीं है, तो एक जो मखसूस पार्टी है उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अगरचे ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके इल्ज़ामात लगा रही हैं कि अदालतें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं, और यही खौफ नून लीग को है कि नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं या फिर नहीं आते, इलेक्शन का आज ऐलान हो चुका है। जो इलेक्शन से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल थी उसको शहबाज शरीफ ने क्लियर किया है। इलेक्शन अक्टूबर के आखिर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नून लीग पर मुनहसर है कि वो नवाज़ शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़ती है या फिर नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाकर, क्योंकि इलेक्शन मुहिम चलाना नवाज़ शरीफ सबसे बेहतर जानते हैं। मरीम नवाज़ शायद उतनी बेहतर अंदाज में इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें जितना नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो पार्टी के अंदर एक नई जान आएगी, कारकुन उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर नवाज़ शरीफ वतन वापस आते हैं तो ये यकीनी बात होगी कि अगली हुकूमत फिर नून लीग ही बनाएगी और नून लीग का ही कोई बंदा जो है उम्मीदवार वज़ीर आज़म का हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।